हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान और आप अपने इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट ग्रामर कराने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन हमें कहाँ यूज़ करना है, प्रोनाउन होते क्या हैं, इसके सारे काइंड्स क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रोनाउन। ओके, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है? एक वर्ड होता है यूज्ड, जो यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज करते हैं? इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के प्लेस पे, जहाँ पे नाउन होता है वहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। और कैसे करते हैं देखते हैं। राम इज ए गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। बात किसकी हो रही है? राम की। राम क्या है? नाउन है, क्योंकि नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो नाउन की यहाँ पे राम की जगह हम अगर कोई वर्ड लेके आए तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। राम क्या है? लड़का। और लड़के के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। सो गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे हमने राम के लिए क्या यूज किया? ही यूज किया। ही प्लेज वेल। भाई राम एक अच्छा लड़का है और वो क्या करता है? ही प्लेज वेल, वो अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? राम की। और राम क्या है? नाउन हो गया। और नाउन के लिए हमने प्रोनाउन क्या यूज कर दिया? ही का। तो ही यहाँ पे किसके प्लेस पे आया हुआ है? नाउन के प्लेस पे आया हुआ है। सो गॉट माई पॉइंट। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो किसके प्लेस पे यूज किए जाते हैं? नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे आपके सामने सभी काइंड्स हैं प्रोनाउन के, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक को अलग अलग से डिफाइन करने वाले हैं। तो आज आप सारे काइंड्स देख लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि हम इनको वन बाय वन एक एक करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक टू कंपटीशन लेवल। ओके, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये जो वीडियो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम ये सारे जितने भी हमारे काइंड्स हैं, प्रोनाउन हैं, हम इनको अलग अलग वीडियो में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो हम एक बार टाइप्स को देख लेते हैं। तो हमारे जो काइंड्स है इसमें क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? ये मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, एक बार आप देख लो सारे। ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक और एम्फेसाइजिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो यहाँ पे इसकी प्रोनाउंस की स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी। एस प्रोनाउंस। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन हम आपको देखा होगा, पर्सनल जो कि हमारे क्या होते हैं? जैसे कि हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। और ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जैसे कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में कौन हो गया? मैं हो गया या फिर हम हो गए। दोनों ही वर्ड किस में आएंगे? पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको अलग से बता दूंगी। ठीक है। पजेसिव क्या होता है? पजेसिव मैं आपको बता चुकी हूँ, नाउन में भी हमने पढ़ा था पजेसिव। पजेसिव क्या होता है? अधिकार। पजेसिव क्या होता है? अधिकार होता है। और तो अधिकार वाले जो प्रोनाउन होते हैं, जो दिखाते हैं कि अधिकार, किसी चीज पे उनका अधिकार है, तो वे हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेट क्या होता है? जब हम किसी को क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं, हम इशारों में बात करते हैं कि यह वह, इस टाइप से हम बात करते हैं, वहां पे होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब हम किसी चीज को बांटने का, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? बांटना। तो जो बांटने का काम जो प्रोनाउन करते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल होता है, जैसे कि ईच अदर हो गया, हमारा रेसिप्रोकल का काम करता है। ठीक है, ये हम एक एक को हम अलग से वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों ही जो प्रोनाउन होते हैं दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है बहुत ज्यादा अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब हमारा कोई निश्चित ही ना हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं हम। डेफिनिट क्या हो गया? निश्चित हो गया। और इंडेफिनिट निश्चित, जैसे कि एवरीबडी, हमें नहीं पता, एवरीबडी क्या हो गए? सभी हो गए। अब उसमें कोई डेफिनिट तो नहीं है कि भाई हमने किसके बारे में बात हो रही है, उसमें सभी आ जाते हैं, कोई डेफिनिट उसमें नहीं होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। रिलेटिव, जब हम किसी का भी रिलेशन करके उस नाउन को डिनोट करते हैं, वहां पे हम उसको रिलेशन, वहां पे उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं सारे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे करेंगे। एक्सक्लामेटरी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन आ जाता है वहाँ पे उसको क्या कर देंगे, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन बोल देंगे। ओके, तो ये सारे आपको काइंड्स अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक प्रोनाउन को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सारे हो गए ना, पर्सनल, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, सारे आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक बार हम पर्सनल प्रोनाउन को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि मैंने अभी बताया था क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारी पजेसिव एडजेक्टिव हो गए और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब कैसे यूज़ करते हैं इनको, देखो अगर मैं आपको केस पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। तो क्या होता है, अगर सब्जेक्ट प्लेस पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लेस इट मीन्स नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो जहाँ जो ये हमारे प्रोनाउन आएंगे सब्जेक्टिव केस, ये हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पे आएंगे। किसके प्लेस पे आएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएंगे। हमारा जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हमारी वर्ब आती है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारे, तो आई हमारा किसके प्लेस पे आएगा, सब्जेक्टिव केस पे आएगा, सब्जेक्ट प्लेस पे आएगा। वी भी हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लेस पे आएगा। यू हमारा किस पे आएगा, सब्जेक्ट प्लेस पे। ही, सब्जेक्ट, और शी, इट और दे, ये सब हमारे किसके प्लेस पे आने वाले हैं, सब्जेक्ट प्लेस पे आने वाले हैं। सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव प्लेस। अब ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आने वाला है हमारा, ये वर्ड्स हमारे ऑब्जेक्ट प्लेस पे आने वाले हैं। ऑब्जेक्ट का कहाँ पे यूज़ करते हैं, वर्ब के बाद। इट मीन्स ये जो वर्ड्स हैं आपके ऑब्जेक्ट के बाद आने वाले हैं, ऑब्जेक्ट से पहले आप इन वर्ड्स को नहीं रख सकते। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रोनाउन कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ये हमारे किस मी हमारा कब आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। कैसे, जैसे कि ही गेव मी, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, गेव हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद क्या आ गया, मी। मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपको दिख रहा है आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो ये मी यहाँ पे किसके प्लेस पे है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, यहाँ पे हम आई नहीं रख सकते हैं। सो गॉट माई पॉइंट, यहाँ पे हम मी की जगह आई नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, मी का यूज़ करेंगे, आई के लिए, मैं के लिए, मुझे के लिए। ही गेव मी, उसने मुझे दिया। ठीक है, सो गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस पे किसका यूज़ करेंगे, मी का यूज़ करेंगे। ओके, ऐसी वी हमारा सब्जेक्टिव केस हुआ। लेकिन अगर वर्ब के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, अस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका सेकंड पर्सन में आ जाता है यू। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो हमारे साथ, जैसे सपोज करो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, और जिससे मैं बात कर रही हूँ वो क्या हो गया, भाई तुम आप करके आप बात करते हो ना, तो वो आपके पास ही है, आप उनसे बात कर रहे हो, वो हमारा क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। सो गॉट माई पॉइंट। तो सेकंड पर्सन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी यू ही रहता है। अगर आप वर्ब के बाद देखोगे तो वर्ब के बाद भी आपको यू ही दिखने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा यू का यू ही रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा, ही, शी, इट और दे। ये हमारे क्या हो गए, सिंगुलर। ये सभी हमारे क्या है, सिंगुलर, एक के लिए। लेकिन दे हमारा क्या है, दो, एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। तो हमारा किसका यूज़ करते हैं, हम दे का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा प्लूरल में आ जाता है, दे। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव केस में ही अगर आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे ही के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हिम का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही, उसने, ही गेव हिम। अब यहाँ पे गेव क्या होगी, हमारी वर्ब होगी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो हम यहाँ पे ही यूज़ नहीं कर सकते, किसका यूज़ करेंगे, हिम का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हिम का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस पे कौन आता है, हिम आएगा। ही का हिम आ जाएगा, शी का क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लेस पे हर आ जाएगा, इट का क्या आ जाएगा, इट ही रहेगा, दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आपका
समझ आ गया। ये जो थर्ड पर्सन है कैसे यूज होने वाला है, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा और इट का इट हो जाएगा और दे का देम। तो ऑब्जेक्टिव प्लेस आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने केस नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लेना कि कहाँ सब्जेक्ट यूज करते हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट अब आपका आता है ये जो हमारे माई, अवर, योर्स, ये हमारे क्या है, ये हमारी एडजेक्टिव है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। कहने का मतलब ये है एडजेक्टिव के बाद नाउन आना कंपल्सरी है, आना ही आना है। तो नाउन ये हमारे क्या है, पजेसिव, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन नहीं, ये हमारे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन उसके मैंने आपको बता दिया क्योंकि प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। ये हमारे एडजेक्टिव आ रहे हैं, क्या ये हमारे एडजेक्टिव। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। अब कार क्या है, नाउन है, कार क्या है, नाउन है, और माई क्या है, मेरी। यहाँ पे पजेसिव, पजेसिव क्या होता है, अधिकार। पजेसिव क्या होता है, अधिकार। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पजेशन होना, किसी चीज पे अधिकार होना। तो यहाँ पे कार है, कार की बात हो रही है और मेरी कार है, मेरा अधिकार है इस कार पे। तो यहाँ पे मेरी, माई, माई मीन्स मेरी। अगर यहाँ पे तो पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। याद रखना, पजेसिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद तो माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब हमारी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो हमारी कार है तो यहाँ पे माई की जगह क्या आ जाएगा, अवर आ जाएगा। अगर बोला जा रहा है कि तुम्हारी कार है तो माई की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे योर आ जाएगा। उसकी कार है तो माई की जगह क्या आ जाएगा, हिज कार आ जाएगा। अगर लड़की की बात हो रही है कि लड़की की कार है तो हर आ जाएगा, इट्स। ठीक है, किसी बात हो रही है, अब यहाँ पे कार की नहीं, क्योंकि जो इट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, निर्जीव चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई निर्जीव वस्तु के बारे में बात हो रही है तो हम इट्स का यूज़ कर लेंगे। देयर का भी यूज़ करेंगे, उनकी, उनकी के लिए। जब एक से ज़्यादा की बात अगर हो रही है तो हम किसका यूज़ करेंगे, भाई ये तो उनकी कार है। इट मीन्स आप बहुत सारों के बारे में बता रहे हो कि ये उनकी कार है, तो आप क्या करोगे, देयर। ओके, सो गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे जो ये हमारे जितने भी वर्ड्स होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, अधिकार रखते हैं लेकिन किसी नाउन पे। ओके, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अब आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ये हमारे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ये हमारे सारे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई कार, ध्यान से देखना। हाँ, तो जैसे कि अगर हम देखें, दिस इज माई कार। अब यहाँ पे कार, ये कार के लिए माई आया हुआ है, लेकिन अगर हमें माई लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ये देखना है हमें। तो दिस कार इज माइन। अब यहाँ पे माइन इसका जो मतलब है, यहाँ पे माई में माई प्लस नाउन इसमें ऐड हो रहा है। माइन में यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, माई प्लस नाउन। यहाँ पे माइन कार लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पजेसिव जो प्रोनाउन होता है उसमें नाउन ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। सो गॉट माई पॉइंट। तो दिस कार इज माइन का मतलब है ये कार मेरी है। अगर आप नाउन को यूज करोगे तो आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको नाउन नहीं लगाना है, नाउन आपने पहले ही रख दिया ना, इसीलिए आपने क्या कर दिया, दिस कार इज माइन, ये मेरी कार है। आप माइन के बाद कार का यूज नहीं करोगे, ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो जाता है वो नाउन। जो माई प्लस नाउन, जो माइन है ये हमारा नाउन, सॉरी माई प्लस नाउन ही होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर आप बात करो अवर्स की, सेम वही चीज़ यहाँ पे वो आ जाएगा। अगर जैसे आपने बात किया दिस इज अवर कार, तो आपने अवर के बाद क्या लगाया, नाउन लगाया, कार को लगाया। लेकिन अगर बात आप करो दिस कार इज अवर्स, ठीक है, तो आर्स, दिस कार इज आर्स। ओके, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही हमारे योर्स, ऐसे आप योर कार अगर आप लगा रहे हो, लेकिन अगर आ जाएगा अगर दिस कार इज योर्स, तो आपको ऐसे ही सभी यूज़ करने हैं। बस आपको ध्यान रखना है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, लेकिन प्रोनाउन के बाद नाउन की यूज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको ये याद रखना है कहाँ पे आपको एडजेक्टिव लगाने और कहाँ पे आपको प्रोनाउन लगाना है, बस आपको ये ध्यान देना है। ठीक है,
तो आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके सारे प्रोनाउन का यूज़ बहुत अच्छे से, पर्सनल प्रोनाउन को भी बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम आपका बताएंगे कहाँ इनको यूज़ करना है और कहाँ आपको इनको यूज़ नहीं करना है। ओके, तो हम बिल्कुल बेसिक से कंपटीशन लेवल पे जाने वाले हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितना आज पढ़ा है ये बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनके जितने भी पार्ट्स हैं, काइंड्स हैं, वो आप एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।